everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटर्स. इन द लास्ट वीडियो वेयर वी हैव लर्नड अबाउट जावा टोकन्स, हमने वहां पे ऑपरेटर डिस्कस किए थे. व्हाट आर ऑपरेटर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एंड दैट पार्ट आई हैव आल्सो मेंशन कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ऑन द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज इज यूनरी ऑपरेटर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स, हमने सबने पढ़ा था वहां पर. यूनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स व्हिच रिक्वायर ओनली वन ऑपरेटर. इट मींस इनको एक ही ये ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही वैल्यू है, ओनली वन वैल्यू. Let's suppose I have taken a value 5. So these are two operators, unary operator, plus plus and minus minus. So I can write that like this: 5 plus plus or 6 minus minus. I hope you have learned and most of you know what are these operators. कहीं ना कहीं देखे भी जरूर होंगे. So there are two type of unary operators: increment operator, decrement operator. As the name suggests, increment मतलब एक वैल्यू को बढ़ाना. बस ये है कि हम जैसे कि हम एडिशन परफॉर्म हो रहा है इंक्रीमेंट में, तो एडिशन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/1. दैट मीन्स हम एक ही ऑपरेंड पे कर रहे हैं. लेट्स सपोज मैंने बोला 5 प्लस प्लस, तो 5 की वैल्यू इंक्रीज हो गई 6. और आई हैव सेड लेट्स सपोज 10 प्लस प्लस, तो 10 की वैल्यू हो गई 11. इन डिक्रीमेंट सिमिलरली ये वैल्यू को डिक्रीज कर देगा बाय 1. एडिशन में क्या होता है, हम बताते हैं यूजिंग द सेकंड ऑपरेंड, जो हमारी सेकंड वैल्यू है हमारे एक्सप्रेशन में. लेट्स सपोज 5 प्लस 2, तो हमने क्या बोला, जब हमने फर्स्ट टाइम आपने एडिशन पढ़ा हुआ, आपने यही पढ़ा हुआ कि 5 में 2 वैल्यू को ऐड कर दो. ओके, 5 1 2 3 4 5 एंड प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हम पढ़ते थे एडिशन बिल्कुल बचपन में अपने. तो सिमिलरली यूनरी ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स में हम वैल्यूज को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं बाय 1. सिंपल. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि अगर यूनरी ऑपरेटर्स फिक्स नहीं है तो व्हाई यूनरी ऑपरेटर्स आर सो इम्पोर्टेंट ना. ये तो बहुत इजी है. यहीं पर एक क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज यूनरी ऑपरेटर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. अब वैल्यू एक है, ऑपरेटर एक है. हमने हमेशा सीखा है अभी तक मैथ्स में कि ऑपरेटर्स को हम वैल्यू के बाद लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, है ना. कभी हमने ऐसे नहीं लिखा प्लस ए बी, ओके, या प्लस ए प्लस बी, ये हमने कभी नहीं लिखा. हम इसको अगर ऐसा प्लस हो तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि इसका साइन है, लेकिन ऑपरेटर नहीं. लेकिन यूनरी ऑपरेटर्स को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो. मीन्स आप आगे भी लिख सकते हो ऑपरेंड के इस ऑपरेटर को, एंड हम उसके बाद मतलब पोस्ट फिक्स फॉर्म, अगर हम पहले लिख रहे हैं ऑपरेटर को बिफोर द ऑपरेंड, दैट इज इट मीन्स प्रीफिक्स फॉर्म. एंड द पोस्ट फिक्स फॉर्म इज a प्लस प्लस, दैट इज द ऑपरेटर इज यूज after the operand. Operators used after the operand. So this is the simple differentiation between the prefix form and the postfix form. And इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड क्या वर्क करता है कंपाइलर, कैसे वर्क करता है दोनों, व्हाट इज द डिफरेंस. सो देयर इज अ टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर की मैंने टेबल बना के दी है. ओके, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये सारी यूनिटी ऑपरेटर्स हैं. अगर मैंने प्लस ए लिखा है, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव वैल्यू. अगर माइनस ए लिखा है पहले, दैट इट इंडिकेट्स नेगेटिव वैल्यू, जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स. प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, we have learned about this increment decrement operator. And this exclamation marks is the not operator को भी हम पढ़ेंगे अपने आगे वाले समय में. अभी हम इसको भी पढ़ने वाले हैं. ओके, पोस्टफिक्स फॉर्म, प्रीफिक्स फॉर्म, ये हमारा है एक डिफरेंशिएशन. अगर आपको एक सिंपल टर्म्स में जानना है तो ये एक डिफरेंशिएशन, यू कैन गो थ्रू विद दैट. ए प्लस प्लस, अगर हमने पोस्टफिक्स फॉर्म यूज करा है जहां पर हमने ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद रखा है, इट मींस कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1. ओके, यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ भी डिक्रीमेंट होगा. द ऑपरेटर वर्क्स द सेम, कि वो डिक्रीमेंट तो करेगा, इंक्रीमेंट भी करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. पहले हम आगे बढ़ते हैं. पोस्टफिक्स वर्सेस प्रीफिक्स.
Prefix form, सबसे पहले when the operator is placed before the operand, it is called prefix form, and when the operator is placed after the operand, it is called postfix form. It work on the principle. This is the main difference between the two. That prefix form में क्या होता है? First change then use, and postfix form में first use then change. It means first change then use. Change क्या हो रही है? Value change हो रही है by 1. हम यूनिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो चेंज हो रही है वैल्यू बाय 1, या तो इंक्रीमेंट हो रही होगी या डिक्रीमेंट हो रही होगी. देन यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, इट मीन्स मैं चाहती हूँ कि a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर किसमें चल जाए, b में. ये हमको दिख रहा है. अगर मैंने प्रीफिक्स फॉर्म यूज करा है, प्रीफिक्स फॉर्म में पहले वो क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा. ओके, बिकॉज उसको पहले ऑपरेटर मिला है, सो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ ए बाय 1. अगर ए की वैल्यू लेट सपोज 10 है, तो ए की वैल्यू वो कर देगा 11, एंड दैट 11 विल बी यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू बी. ओके, तो पहले क्या किया, उसने चेंज किया देन यूज करा. सिमिलरली अगर पोस्टफिक्स फॉर्म होगा तो पहले वो क्या करेगा, यूज करेगा. इट मींस यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ए पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. एक तो इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा असाइन हो रही है वैल्यू. किसको, बी को असाइन हो रही है. लेकिन यहाँ पर पोस्टफिक्स फॉर्म है तो बी को वैल्यू मिलेगी इनिशियल वैल्यू ऑफ. अगर इनिशियली ए की वैल्यू 5 है, अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कि भाई ए की वैल्यू हमको दी जाती है या बी की वैल्यू हमको दी जाती है, एंड हम अलजेब्रा में भी यही करते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस 5. यह सब हमने किया है. ठीक है. सो लाइक दिस, अगर हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, then it will first use the value of a. It means it will first assign the value of a to b, that is 5. मतलब b की वैल्यू हो गई 5, हमने प्रिंट कराया b की वैल्यू, b की वैल्यू आई हमारी 5, एंड यहाँ पर मिसप्रिंट है, a की वैल्यू आएगी 6, बिकॉज देन वो चेंज करेगा, किसकी वैल्यू को चेंज करेगा, a को. a की वैल्यू को चेंज करके a की वैल्यू आएगी 6. That's a misprint in my slide. Okay. Next is there are some examples. या मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम इनको अच्छे से समझेंगे क्या मैंने यहाँ पर करके रखा है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट इज x की वैल्यू हमको दी गई है, इट इज 2. तो पहले हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस प्लस एक्स, इट मीन प्रीफिक्स फॉर्म. तो प्रीफिक्स फॉर्म में हम पहले करेंगे यूज, नो, पहले हम करेंगे चेंज. यही कंफ्यूजन होता है, पहले ऑपरेटर है देन वी विल चेंज द वैल्यू. अगर ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड आएगा देन वी विल यूज. First, we will change the value plus plus x, that is 3, because x की वैल्यू हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं y और x के. ठीक है, तो पहले हम x का x चाहते हैं. अब पहले असाइनमेंट तो होगा नहीं, पहले पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, एंड जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी हमारे y में. ठीक है, तो हम अभी इसको नहीं लिखते हैं, पहले हम x पर आते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन है प्लस प्लस एक्स. तो आफ्टर दिस ऑपरेशन एक्स की वैल्यू विल बी चेंज टू 3. इनिशियली 2 थी, नाउ इट विल बी 3, बिकॉज उसने पहले चेंज किया देन वो यूज करेगा. तो यहाँ पर वो यूज करेगा 3. यहाँ पर हमने क्या लिखा है 3, क्योंकि पहले उसने चेंज करी वैल्यू देन इट विल यूज. नेक्स्ट इज x प्लस प्लस. तो x प्लस प्लस इज पोस्टफिक्स फॉर्म. पोस्टफिक्स में पहले वो वैल्यू को यूज करेगा, तो वैल्यू को यूज करने के लिए उसको क्या चाहिए पड़ेगा, x की इनिशियल वैल्यू. x की इनिशियल वैल्यू है 3, तो 3 को पहले यूज करेगा, लेकिन आफ्टर इट्स यूज इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ x. It will change the value of x, like the value of x will be changed to 4. आफ्टर दिस, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, हमारा यूनरी ऑपरेटर नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना. एक्स प्लस प्लस एक अलग ऑपरेटर यूज होता है ऑपरेंड के साथ. यहाँ पर हमको वैल्यू ऐड करनी है विथ एक्स प्लस प्लस, ये डिफरेंट ऑपरेटर, डिफरेंट एक्सप्रेशन है. ओके, इट इज ऑल्सो पोस्टफिक्स फॉर्म. तो ये इनिशियल वैल्यू यूज करेगा, पहले यूज करेगा देन चेंज करेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 5. 4 प्लस 1 इज 5. नेक्स्ट इज अगेन अ बाइनरी ऑपरेशन, जो हमारा नॉर्मल एडिशन होता है मैथमेटिक्स में, इट्स जस्ट द सेम. प्लस प्लस एक्स प्रीफिक्स फॉर्म है, तो पहले क्या करेगा, चेंज करेगा. तो पहले वहां जाके वो चेंज करेगा एंड देन वो यूज करेगा.
एंड इसकी पूरी जो भी एक्सप्रेशन आएगा 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 16, 16 जो है वो हमारी y में जाके स्टोर हो जाएगा एंड इट विल ब्रिंग द वैल्यू ऑफ y as 16। सिमिलरली हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको हम रेज कर देते हैं। सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं x एंड y का। x की वैल्यू इनिशियली हमारी है 1, 1 इज द वैल्यू। सबसे पहले हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिला, अपने एक्सप्रेशन में क्या ऑपरेटर मिला x के साथ, ++x, दैट इज प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में पहले वो करेगा चेंज, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, देन इट विल यूज प्लस, बिकॉज ये बाइनरी है, बाइनरी में यूज कर सकता है, इस एक्सप्रेशन के बदले वो 2 रखेगा। देन x माइनस माइनस, दैट इज पोस्टफिक्स फॉर्म। तो पोस्टफिक्स फॉर्म में पहले वो यूज करेगा उसकी इनिशियल वैल्यू, x की इनिशियल वैल्यू क्या है अभी 2, ठीक है। देन माइनस, बिकॉज द बाइनरी, आप एडिशन ही माइनस भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हमको तो मेनली एक एक्सप्रेशन है बहुत बड़ा, हमको सॉल्व करके देना है कि भाई y में क्या स्टोर होगा। प्लस प्लस एक्स, तो प्लस प्लस एक्स में हमारा प्रीफिक्स फॉर्म है, तो प्रीफिक्स फॉर्म विल बी विल चेंज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमने x माइनस माइनस किया था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू तो यूज कर ली लेकिन चेंज नहीं करी, वैल्यू यूज होके हो जाएगी 2 एंड चेंज हो जाएगी 1, बिकॉज इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x। So decrement by 1, 2 minus 1 is 1. Then again it's the prefix form of increment operator. Increment करेगा पहले, इंक्रीमेंट करने से पहले, इंक्रीमेंट करने के लिए पहले हमको फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। तो फॉर्म इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में पहले वो करेगा यूज, ओके, पहले वो करेगा यूज, ओके सॉरी इट्स प्रीफिक्स फॉर्म, तो पहले चेंज करेगा, दैट इज 2, बिकॉज 1 है तो 2 हो जाएगा, चेंज करा एंड देन उसने यूज करा। नेक्स्ट इज हमारा माइनस माइनस एक्स, अगेन प्रीफिक्स फॉर्म, तो प्रीफिक्स से पहले वो करेगा चेंज एंड देन करेगा यूज, ओके। तो इवेलुएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, 2 + 2 4, 4 - 2 इज 2, 2 प्लस, ओके पहले ये बॉड मास लग जाएगा ना, बिकॉज 2 + 2 इज 4, 4 प्लस, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग लाइक दिस, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 - 2 + 1 दैट इज 3, इसकी वैल्यू भी गलत लिखी हुई है मैंने, तो 3 आएगा ये, ओके। तो इवेलुएट करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे ही गलत लिखा है, ये 3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको फिट डाउट हो एक बार फिर से इसको देखते हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जब क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू है हमारी, ओके एक्स हमें एवेलुएट करना है, हमको वाई की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है ना। वाई प्लस प्लस, तो पहले हम करेंगे यूज, देन करेंगे हम चेंज, वाई की वैल्यू जाएगी 6, देन प्लस। अब यहाँ पर कोई भी यूनरी ऑपरेटर नहीं लगा है, सिर्फ वाई लिखा हुआ है, तो वाई की वैल्यू क्या है अभी, वाई की वैल्यू है 6, बिकॉज हमने चेंज करी है। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स फॉर्म, प्रीफिक्स में पहले हम करेंगे चेंज, देन हम करेंगे यूज, अगेन इट्स वाई, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 7 25, x की वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी 25 एंड y की वैल्यू फाइनली क्या है 7, ओके। आपसे पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप, या फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के, देन विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों की वैल्यू पूछ सकते हैं, एक्स एंड वाई दोनों की, okay. Now similarly this question, last question of this video, we will solve। y की वैल्यू है 4 इनिशियली, x की वैल्यू हमें स्टोर करना है, तो x का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, पहले हम करें, पहले इसने बोला है ओनली y, देन y is 4 प्लस y माइनस माइनस, सो y माइनस माइनस, तो पहले वो करेगा यूज, देन करेगा चेंज, ओके, देन माइनस, माइनस करके ये हमारा प्रीफिक्स फॉर्म है, तो पहले वो करेगा चेंज, चेंज करके हो जाएगा 4, देन अगेन वो यूज करेगा प्लस y प्लस प्लस, इसको पहले वो करेगा यूज एंड देन करेगा चेंज, ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, 4 + 4 8, 8 - 4 4, ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स सडन 0, या ओके, 4 + 4 8, 8 - 4 4, 4 + 4 is 8, I think it's also wrong here, 8, answer would be 8, calculation we found answer is 8, it's written wrong, okay। y is equal to 5 हमको दिया हुआ है,
and final value of y is 5. इसको आप सॉल्व करो फिर से अपने टॉपिक पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो को रिवाइंड करें, कहीं कहीं मिसप्रिंट है, नहीं, I have explained you all these things. These are some practice questions. If you want to practice more these type of questions, you can practice at your home. So let's end this video. Thank you everyone. Bye bye.